मध्य प्रदेश से ही अगली खबर ले रहे हैं, जहां राजनीति में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में न केवल मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को निरस्त किया, बल्कि चुनाव याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का नया विधायक घोषित करने का आदेश भी दे दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले के साथ ही विजयपुर सीट पर प्रतिनिधित्व बदल गया है और भाजपा नेता रामनिवास रावत को विधायक के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया गया है। मामले में भाजपा नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इस मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर भी निशाना साधा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले का असर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस निर्णय के बाद आगे की कानूनी और राजनीतिक स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 40-45 साल से अधिक तक देश, अब ये जीतू पटवारी जी जाना है और भारत के संविधान की दुहाई देने वाला उनका नेता राहुल गांधी जाना। न्यायपालिका कांग्रेस ने लगभग 40-45 साल से अधिक तक देश और प्रदेशों में राज किया है, तो क्या न्यायपालिका को कांग्रेस ने बंदी बनाया है? क्या कांग्रेस के इशारे पर न्यायपालिका चली है? इसलिए भारत के न्यायपालिका और भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर किसी को भी उंगली उठाने का हक अधिकार नहीं। और माननीय न्यायपालिका ने इतना ही नहीं तो अवसर भी दिए, कोई फाइनल अथॉरिटी करके निर्णय नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वार उनके लिए खुले हैं और अगर उनके पास सत्य है, प्रमाण है, तो वो जा सकते हैं। राजनीतिक तौर पर ना हम देखें ना वो देखें, ये न्यायिक प्रक्रिया है और इसको न्याय प्रक्रिया से ही देखा जाता है। तो न्यायिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को लेकर रामेश्वर शर्मा का बयान आपने सुना। इस बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप जी, इसे लेकर भी खूब राजनीति हुई थी, इस सीट को लेकर और इस पूरे चुनाव को लेकर, लेकिन अब तो कोर्ट ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया और वो प्रमाणित हुआ। इसके बाद भी कांग्रेस रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो संवैधानिक संस्थाओं को ही कटघरे में खड़ा करने की जो उसकी आदत है, उस आदत के स्वरूप अभी भी वही प्रक्रिया जारी रखे हुए है। जी बिल्कुल लावली जी, देखिए सर्वोच्च निर्णय होता है जब किसी भी न्यायालय से कोई भी निर्णय आता है, कोई भी डिसीजन आता है, तो पूरे देश को, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या आम नागरिक हो, सभी को स्वीकार करना पड़ता है। और इस मामले में भी जो कि मध्य प्रदेश का जो विजयपुर विधानसभा सीट है, वहां से जिस तरह से रामनिवास रावत की जो विधायकी है अब वो सुनिश्चित हो गई है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनकी तरफ से एक बयान आया था और उस बयान के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है और उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस जो है वो जो न्यायपालिका है उनके जो निर्णय हैं उन निर्णयों को भी कटघरे में करने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की मानसिकता है कहीं ना कहीं वो गैर संवैधानिक है और इस असंवैधानिक जो बयानबाजी है उससे कांग्रेस बचना चाहिए। इस तरह की जो हिदायत है वो रामेश्वर शर्मा की तरफ से दी गई है। लिहाजा अब रामनिवास जो रावत है उनकी जो विधायकी है वो पूरी तरह सुरक्षित है, चूंकि हाईकोर्ट का, ग्वालियर हाईकोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर निर्णय आ गया है और वो निर्णय जो है अब वो सुरक्षित है। लाभ लेकिन राजनीति यहाँ पर रुक नहीं रही है। अभी भी देखिए रामेश्वर शर्मा जी ने भी साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही है उसमें सिर्फ राजनीति झलकती है। आपको अपनी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा होना चाहिए। आपको अगर इस फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आगे के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दरवाजे की तरफ बढ़ने के बजाय यहाँ पर राजनीति खूब हो रही। क्या आने वाले समय में इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ये जो बदलाव हुआ है? देखिए, जब भी चूंकि कांग्रेस यहाँ पर मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर सिमट गई थी, तो इतना छोटा जनाधार जब किसी भी राजनीतिक दल का होता है तो विपक्ष के जो नेता होते हैं, इतना कम जहां जनाधार बचता है वहां ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह से मीडिया की और आम जन की वो सुर्खियों में बने रहे। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यही इस तरह के जो बयान है वो देने से किसी न किसी तरीके से वो चर्चाओं की केंद्र में रहना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान देकर देश की किस तरह से चर्चाओं को लेकर सुर्खियां बटोरी जा सकती है, इस तरह की चीजों को लेकर एक राजनीतिक दलों की निजी तैयारी होती है, इंडोर प्लानिंग होती है और उन प्लानिंग्स के हिस्सा इस तरह के जो बयान होते
देखते हैं कि जहां न्यायालय की तरफ से सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से जहां किसी भी मामले को लेकर जब निर्णय आ जाता है और उस निर्णय के आने के बाद यदि वहां का जो मुख्य राजनीतिक दल है, विपक्षी दल, वो अगर किसी तरह का बयान देता है तो निश्चित तौर पर वो एक कोशिश होती है चर्चाओं में सुर्खियां बटोरने की, चर्चाओं में बटोरने की। हालांकि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और आने वाले टाइम में क्या वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर चैलेंज करेंगे, फिलहाल ये देखना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी इस खबर पर विस्तार से हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर चर्चा करने के लिए।